नाज़रीन, मुल्क की सियासत में कुछ नई और अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात भी हुई है सदर मुमलिकत के साथ और कुछ अहम पहलुओं पर बात की गई है। और ये भी कहा गया है कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी की जानिब से जो बयानात सामने आ रहे थे वो शायद अब इन फ्यूचर नहीं आएंगे, इस पर इत्तफाक कर लिया गया है। छोटे सूबे बनाने के हवाले से भी बात हो रही है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने इससे मुतालिक कुछ कहा है। पहले वो प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर उस पर मज़ीद बात करते हैं। इमरान साहब, जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि अभी मुक़तदरा ने नए सूबों के हवाले से बात नहीं की हमसे, क्या लगता है आपको फिर जो नए सूबों पर बात हो रही थी वो फिर किसी माह पर हो रही थी, अगर तो बात हुई नहीं मुक़तदरा हलकों से? देखें, गुजारिश ये है कि हम पहले भी कई दफ़ा इस पे बात कर चुके हैं। मामला ये, मैं आपसे हमेशा बीइंग अ फॉलोअर पॉलिटिक्स ये बात करता हूँ कि मुक़तदरा ने कोई काम करवाना हो या किसी ने भी कोई काम करवाना हो तो पहले सबसे बात करने से भी पहले अवाम का टेम्परेचर लिया जाता है। अच्छा। कि अवाम की इस पे क्या राय है। वो एक टेस्टर छोड़ा जाता है और उस पर फिर चेक किया जाता है कि लोग इसके हक में हैं, इसके मुखालिफ हैं, क्या है। पहली स्टेज पे वो मामला था। राना सनाउल्लाह साहब की जो बात हमने चलाई है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुक़तदरा ने अभी हुकूमत से उस तरह से बात नहीं की होगी। अगर की होती तो वो इस वक्त काबीना में या पार्लियामेंट में डिस्कस हो जाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुक़तदरा आगे भी बात नहीं करेगी या ये मामला काबीना में या पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होगा। आप देखेंगी बहुत जल्द ये मामला काबीना में भी डिस्कस होगा, पार्लियामेंट में भी डिस्कस होगा और फिर मुल्क के वसी तर मफाद में फैसले भी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज फिर भी इस पर अग्री भी कर रही थी कि ठीक है नए सूबे बनने चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी इससे मुतालिक कुछ कहा है, वो प्रोग्राम में शामिल करते हैं। फिर इमरान साहब से तबसरा भी लेते हैं। देना चाहते हैं कि आइए अपने अपने सियासी मफादात से बाहर निकलकर इस तालबे पे एक दूसरे के साथ डायलॉग शुरू करते हैं। हम मुख्तलिफ सियासी जमातों से जाकर इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, उनकी तजावीज़ होंगी, उनके जो अंदेशे हैं, उनके जो खदशात हैं। एक बड़े कौमी डायलॉग की ज़रूरत है इस हवाले से और हम उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। जहाँ जहाँ से भी सूबे का मुतालबा और आवाज़ बुलंद हो रही है उस आवाज़ के साथ हम अपने लिए सूबे की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम कह रहे हैं जहाँ आबादी के लिहाज से पाकिस्तान भर में सूबे बनने चाहिए और इस लिहाज से सिंध के अंदर मजीद सूबों का मुकदमा सबसे ज़्यादा मजबूत। इमरान साहब, अब इनके स्टेटमेंट पर आप क्या कहेंगे? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब दोस्त हैं हमारे, बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। इनका मामला जो है तो इनका तो मुतालबा शुरू से है। ये तो कहते हैं पहले ही कि कराची को सूबा बनाया जाए। और देखिए, इनको तो ये सूट करता है। अब इन्होंने ये जो बात की कि सियासी बुनियादों पर नहीं होना चाहिए, तो बड़ी माजरत के साथ ये खुद भी तो मुतालबा सियासी बुनियादों पे कर रहे हैं, क्योंकि ये पता है कि हमारी सियासत चमकेगी अगर सिंध अलग होगा। लेकिन मामला ये है कि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये बात अच्छी है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की कि जो उन्होंने ये कहा है कि सियासी जमातें डायलॉग करें। सियासी जमातें जब आपस में मिलेंगी, इस पे डिस्कशन होगी, डायलॉग होगा, तो फिर आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो अब तो अलीम खान साहब भी कह रहे हैं कि सूबों के हवाले से वो भी बड़ी बात कर रहे हैं। नहीं, अलीम खान साहब ने अब नहीं, वो तो बड़ा पुराना कह रहे हैं। जिस वक्त मियाँ आमिर महमूद साहब ने और चौधरी अब्दुर्रहमान साहब ने ये काम शुरू किया था तो अलीम खान साहब ने तो उस वक्त भी ये कहा था। मोहसिन नकवी साहब ने भी इसकी तायद की है और बड़ी खुला के की है। ख्वाजा आसिफ साहब भी इस पे बात कर चुके हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो कर चुके हैं। और आज भी जो कॉन्फ्रेंस हुई है उस पे भी आप देख लें कि इस पूरा इशू जो है ये डिस्कस हुआ है। मामला ये नहीं है, मामला सिर्फ ये है कि तरीक़ाकार यही है कि आप सब सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लें, उसके बाद पार्लियामेंट में इस पे बहस हो और पार्लियामेंट अगर इसकी मंजूरी दे तो बिल्कुल ये काम ज़रूर होना चाहिए। और मैं तो फर्म बिलीवर हूँ इस बात का कि छोटे सूबों से आवाम का फ़ायदा होगा। अच्छा इमरान साहब, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि आसिफ अली जरदारी साहब की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई थी, बिलावल भुट्टो जरदारी उस मुलाकात में शामिल नहीं थे। इसकी क्या वजह समझते हैं? क्योंकि अब कुछ तज्ज़ियाकार ये भी बात कर रहे हैं कि इस मुलाकात में इस एजेंडे पर भी एग्री किया गया है कि कोई पार्टी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं दी जाएगी जिससे जो हमारा प्रेजेंट स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का वो ख़राब हो। तो क्या लगता है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो उल्टी गिनती की बातें करते रहे हैं अब वो नहीं करेंगे और वो शामिल क्यों नहीं थे इस मुलाकात में? देखिए, पहली बात तो ये कि बेशुमार ऐसी मुलाकातें होती हैं जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शामिल नहीं होते। आसिफ अली जरदारी साहब की जो ये मुलाकात है ये बतौर सदर पाकिस्तान उनसे मिले हैं वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ। और इसमें जैसे मैंने आपसे कहा था कि वो लोग थे जो मफाहमत को पसंद करते हैं,
مفاہمت کے حامی ہیں. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، اب تو ہمارے دوست اور سینئر ہیں نجم سیٹھی صاحب، انہوں نے بھی اب تو یہ بات کر دیا جو میں آپ سے کل کر رہا تھا کہ ملک احمد خان صاحب جو ہیں ان کو خاص طور پہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی فرمائش پہ اس ملاقات میں شامل کیا گیا. کیونکہ جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے یہاں ریسیو بھی کیا تھا، ملاقات بھی کی تھی، پھر ان کو رخصت بھی کیا تھا، تو اس وقت بھی ملک صاحب جو ہیں ان کی صدر سے اس حوالے سے بات ہوئی تھی. اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں بینگ اے فالوور آف پالیٹکس کہ یہ جو چیزیں ہیں دیکھیں اس پہ اسی طرح سے میں نے آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ ابھی پیپلز پارٹی اسی طرح پہ کام کرے گی، ابھی پیپلز پارٹی کہیں نہیں جا رہی. ابھی جو لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آپس میں طلاق ہو جائے اور پھڈا ہو جائے، جب خطاب کیا تھا ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ لیکن دشمنی کی نظر نہیں ہونے چاہیے. انہوں نے بھی شاید اشارتاً ان کو دیکھیں میثاق جمہوریت اصل میں کیا تھا. میثاق جمہوریت یہی تھا کہ آپ سیاسی اختلافات ضرور کریں، ہونے بھی چاہیے، جمہوریت کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کی ٹانگ ہی کھینچنا شروع کریں. اچھا عمران صاحب، بانی پی ٹی آئی سے متعلق بھی بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ ابھی تک بانی پی ٹی آئی سے وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات نہیں ہو پا رہی، اور اب ان کی جانب سے کہا گیا کہ وہ 6.4 ارب روپے نہیں دیں گے وفاق کو. کیا لگتا ہے آپ کو کیوں ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی؟ دیکھیں میں تو اس بات کا حامی ہوں کہ انہیں ملاقات کرنے دینی چاہیے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک پارٹی کے بانی ہیں، ان کے نام پہ ووٹ ملا ہے، ان کے نام پہ یہ حکومت بنی ہے، انہوں نے ہی سہیل آفریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ نامزد کر کے اس منصب پہ انہیں بٹھایا ہے، لہٰذا ان کی ملاقات ضرور ہونی چاہیے. اب جہاں تک رہ گئی بات یہ کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے، دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے صرف آپ نے اس جماعت کو نہیں دیکھنا، آپ نے کے پی کے عوام کو بھی دیکھنا. عوام کے ایشوز حل ہونے چاہیے، کسی ایک بنا پہ عوام جو ہیں ان کے مسائل میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں یہ ان کی ایک میں کہتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے اگر معاملات کو سمجھنا شروع کیا ہے، یا یہ وہ سمجھتے ہیں کہ بات چیت کا جو راستہ ہے وہی ایک بہتر راستہ ہوتا ہے، اور وہ اپنا سسٹم چلانے کے لیے، اپنا نظام حکومت چلانے کے لیے، اپنے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے اگر وہ کو پازیٹیو رویہ اپناتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے. وفاقی حکومت کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اور عوام کے جو کے پی کے عوام ہیں ان کو کسی طور بھی سفر نہیں کرنا چاہیے. بالکل. سہیل آفریدی صاحب نے اب یہ جو شرط رکھی ہے اس کے بعد ان کو بانی پی ٹی آئی سے ملنے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، اس وقت ان کی جانب سے تو کوشش کی جا رہی ہے. ناظرین ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، بریک کے بعد بات کریں گے. آن لائن فراڈ میں ملوث سینکڑوں غیر ملکی افراد کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے.